अपने ही अपनों के कातिल बन गए, यानी कि कज़न ने अपने ही कज़न को मार कर बेदर्दी की मौत के घाट उतारा। उसके बाद उसका अंगूठा काट कर उसी अंगूठे से बैंक से पैसे निकाले और वो अंगूठा अपने पास कितनी देर तक रखा कज़न ने। कैसे आपने मुल्ज़मान को ट्रेस किया और कत्ल क्यों किया इन मुल्ज़मान? कत्ल तो इन्होंने ज़ाहिर है जी वो पैसे के लालच में किया है। एक्चुअली इन्होंने उसका 2,45,000 रुपया देना था, जिसकी वजह से इन्होंने उसको कत्ल किया है। तो ट्रेस इस तरह हुए हैं कि मुझे कॉल मिली कि एक लावारिस गाड़ी खड़ी है। तो जिस तरह पुलिस का रिस्पांस होता है, चेक करें, जाके गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी की डिग्गी के अंदर एक पॉलीथीन का बैग पड़ा था। विद द नोट ले हमने उस पर रेड किया, उसको पकड़ा, उसकी इंटेरोगेशन की। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसने बताया कि उसके साथ ये उसके दो दोस्त थे, उसामा था, हारिस था। उन्होंने किस तरह उसको लेके आए, किस तरह उसका मर्डर किया, उसको फायर मारे, किस तरह एक रेंट के मकान में लेके गए जो वो ऑलरेडी उन्होंने किराए पे ले रखा था। अपने ही अपनों के कातिल बन गए, यानी कि कज़न ने अपने ही कज़न को मार कर बेदर्दी की मौत के घाट उतारा। उसके बाद उसका अंगूठा काट कर उसी अंगूठे से बैंक से पैसे निकाले और वो अंगूठा अपने पास कितनी देर तक रखा कज़न ने। तो सारी बात जानेंगे। ये शेखुपुरा, ज़िला शेखुपुरा का वाक़या है, हाउसिंग कॉलोनी का, और एसएचओ साहब के पास जाएंगे, वली हसन पाशा के पास, और वो क्या बताएंगे कि इसके बारे में, इस केस के बारे में क्या तहकीकात की हैं उन्होंने। उनसे बात करते हैं, आइए चलते हैं। थाना हाउसिंग कॉलोनी के एसएचओ वली हसन पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गाड़ी में पड़ी हुई ये लाश के मुल्ज़मान को कितनी देर में अरेस्ट किया और इसको कत्ल क्यों किया गया, सारी डिटेल जानेंगे एसएचओ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, कैसे आपने मुल्ज़मान को ट्रेस किया और कत्ल क्यों किया इन मुल्ज़मान? ये इन्होंने कत्ल तो इन्होंने ज़ाहिर है जी वो पैसे के लालच में किया है। एक्चुअली इन्होंने उसका 2,45,000 रुपया देना था, जिसकी वजह से इन्होंने उसको कत्ल किया है। एक्चुअली पीछे बैकग्राउंड वही है पैसों वाली, कि उसके अकाउंट में पैसे थे, कुछ 2.5-3 करोड़ की उसने दुकान बेची हुई थी। ये करीबी अजीज़ था उसका जो मेन एक्यूज़ड है, अरीब ने फिर अपने दोस्तों को साथ में इंगेज किया। उन्होंने फिर सारा ये प्लान करके, प्री प्लान ये चीज़ें थी, उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। तो ट्रेस इस तरह हुए हैं कि मुझे कॉल मिली कि एक लावारिस गाड़ी खड़ी है। तो जिस तरह पुलिस का रिस्पांस होता है, चेक करें, जाके गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी की डिग्गी के अंदर एक पॉलीथीन का बैग पड़ा था जो थोड़ा सा खुला था। उसके अंदर से इंसानी वो जिस्म नज़र आया जो लाश की सूरत में था। तो बाकी उसके साथ ब्लड स्टेन क्लॉज पड़े हुए थे, पीसेस पड़े हुए थे और ब्लड भी पड़ा हुआ था। तो फौरी तौर पे मैंने अफसरान बाला किले में ये बात लाया। उसके बाद क्राइम सीन वालों को कॉल की, पीएफएसए वालों को कॉल किया। वो सारी टीमें आगे उन्होंने जो कलेक्शन एविडेंस की कलेक्शन होती है वो उन्होंने की, जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो सारी करने के बाद अब हमारे लिए इसम का नामलूम लाश थी, पता ही नहीं था ये कौन है, क्या है, ब्लाइंड मर्डर था। तो अब हमने अपने तौर पे ना, मैंने वहाँ पे अपनी टीम को बुला लिया और भी नफरी को बुला लिया वहाँ पे। अब हमने वहाँ पे दो तीन टीमें बना के ना अब उन पे काम शुरू कर दिया। एक टीम मैंने सेफ सिटी भिजवा दी कि आप देखें ये गाड़ी कहाँ कहाँ पे आ जा रही है, देखें इस टाइम पे। तो उसके बाद दूसरी टीम जो थी, मैंने उसकी गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन थी उसको फॉलो करने के लिए भिजवा दी। एक टीम जो हमारी मेरे साथ वहाँ पे काम करने लगी कि हमने वहाँ पे मकामी लोगों से पूछना शुरू किया कि ये गाड़ी कौन लेके यहाँ पे आया है, किसको आपने देखा है यहाँ पे, कोई ऐसा कोई क्ल्यू मिल जाए। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन सोर्सेज से भी हमें कुछ पता चल गया कि ये इस तरह कोई फ़लाँ बंदे को हमने गाड़ी में देखा है, कोई कह रहा है फ़लाँ को देखा है, इस किस्म की गाड़ी वो भी चला रहा था। तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमराज में देख कर गाड़ी रुकती है, 3 नौजवान लड़के नीचे उतरते हैं। एक का चेहरा थोड़ा सा नुमायाँ था, बाकी दोनों के वो ब्लड टाइप थे ना, वो क्लियर नहीं थे। तो जब हमें वो शोरूम वालों जो गाड़ी की जो ऑनरशिप थी वहाँ से भी क्लू मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमें सीसीटीवी फुटेज से भी क्लू मिल गया। अब जो तीसरा ह्यूमन सोर्सेज थे मकामी लोगों से, वो भी हमें क्लू मिल गया। अब जो हमारा सस्पेक्ट था वो एक ही बन रहा था। विद द नोट ले हमने उस पर रेड किया, उसको पकड़ा, उसकी इंटेरोगेशन की। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसने बताया कि उसके साथ ये उसके दो दोस्त थे, उसामा था, हारिस था। उन्होंने किस तरह उसको लेके आए, किस तरह उसका मर्डर किया, उसको फायर मारे, किस तरह एक रेंट के मकान में लेके गए जो वो ऑलरेडी उन्होंने किराए पे ले रखा था।
یعنی کہ ایک پلان کے مطابق یہ مرڈر یہ جو ساری چیزیں ہیں، گاڑی کا خریدنا، گاڑی کا وہ ایڈوانس دینا، مکان کا کرایہ پہ لینا، یہ ساری چیزیں پری پلانڈ ہیں. تو مکان میں لے کے گیا، وہاں پہ انہوں نے لاش کو لپیٹا، اس کے بعد لپیٹنے کے بعد اس کو لے کے پھر گھومتے پھرتے کہ اس کو پھینکیں، لیکن نہ یہ پھینک سکے، ان کو موقع نہ ملا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انہوں نے گاڑی کو گلی میں کھڑا کر دیا. اچھا سر، مقتول اور ملزم کا آپس میں کوئی رشتہ تھا؟ مطلب رشتے کزن ہے. کزن تھے اور ساتھ میں 2 دوست بھی تھے جی 2 دوست ہیں ملزم. اچھا، قتل کرنے کے بعد سننے میں یہ آیا کہ انگوٹھا کاٹ کر باقاعدہ مقتول کے اکاؤنٹ سے جو ہے نا ٹرانزیکشن کی گئی. وہ ٹوٹل کتنی پیمنٹ وہ اس کی موبائل ایپ ہے، وہ تو مر گیا بیچارہ، اللہ اس کو کروڑ کروڑ جنت دے، بڑا اس کے ساتھ ظلم اور جبر ہوا ہے. اس میں انہوں نے اس کو قتل کرنے کے بعد اس کا جو انگوٹھا ہے اس کو استعمال کر کے انہوں نے اس کی موبائل ایپ سے تقریباً 10 لاکھ روپے نکالا ہے ابھی ایک دن میں. ابھی یہ مزید اس کو نکالنا چاہ رہے تھے، تو آگے پھر ظاہر ہے اس کی لمٹ تھی، لمٹ 10 لاکھ کی. لمٹ 10 لاکھ کی تھی. انہوں نے پھر اس کا حل یہ نکالا کہ مزید رقم نکالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس کا انگوٹھا کاٹ لیا. ملزم کا انگوٹھا. ان کا انگوٹھا کاٹ لیا. تو پھر اس کے بعد مطلب کہ کور کیسے کیا آپ نے سب معاملے کو؟ ہاں بس ایسے ہی ہیں، جس طرح ہماری کوئی پروفیشنل ورک ہوتا ہے ہمارا، ٹیکنیکل چیزیں جو ساری کر کے ہم نے اس کو پھر ان کی انویسٹیگیشن کی، پراپر انویسٹیگیشن کے اندر پوری سٹوری جب انفولڈ ہوئی تو پھر ان کو حسب ضابطہ گرفتار کیا ہے، ریمانڈ دیا ہے ان کا. باقی ان کی جو فردر انویسٹیگیشن جاری ہے. چلے، بہت شکریہ سر.